हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू आयोग स्टडी सर्किल। ये एक सीरीज है जो मैं अपने घर से बैठ के स्टार्ट कर रहा हूँ। और ये सीरीज का जो एम मैंने बनाया है कि यहाँ पर मैं डेली एक डेफिनेशन ऑफ द डे डालूंगा। और डेफिनेशन ऑफ द डे का एम ये रहेगा कि आप डेली लगभग एक कॉन्सेप्ट ऐसा है जो आप अपने माइंड में क्लियर कर लेंगे। और डेफिनेशन ऑफ द डे का एम ये है कि आप इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएंगे और उनके भी कंफ्यूजन को दूर करेंगे और अपने भी उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे जो जिस डेफिनेशन को मैं आपके बीच में क्लैरिफाई करूंगा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा एक स्टेप है जो इस चैनल पर मैं ले रहा हूं, क्योंकि एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के पूरे स्टडी के दौरान जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी हैं उस पे मैंने ये चीज देखा है कि स्टूडेंट्स डेफिनेशंस को लेके क्लियर नहीं है। अगर किसी से परकोलेशन और इन्फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन पूछा जाए तो स्टूडेंट उसको लेकर कंफ्यूज है, उसको क्लियर नहीं है कि हम इसको किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपसे मैं पूछूं कि वाटर टेबल और वाटर लेवल में क्या डिफरेंस है तो यू आर कंफ्यूज इन दैट। थियोरेटिकल एंड एक्चुअल वैल्यूज एवरीवेयर कैलकुलेट होती है जिससे हम लोग कोफिशिएंट्स निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, उसको लेकर स्टूडेंट कंफ्यूज है। ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर प्रेशर गॉज के जो इस्तेमाल होते हैं उसमें पॉजिटिव प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर, गेज प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, इस तरीके की टर्मिनोलॉजी को लेकर कंफ्यूज है। एंड दिस कंफ्यूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस कंफ्यूजन को दूर करना बहुत जरूरी है क्योंकि इसी पर ही आपके पूरी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की कॉन्सेप्ट की नींव खड़ी हुई है। तो आइए इसी मैसेज के साथ मैं आज की डिफिनेशन आपको क्लियर करता हूं कि आज हम बात करते हैं रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल के बारे में। रेनफॉल क्या होती है और इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, तो डिफरेंस समझिएगा। रेनफॉल का मतलब, पहली बात तो रेनफॉल प्रेसिपिटेशन का हिस्सा है। प्रेसिपिटेशन का मतलब एनीथिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी से बना हुआ कुछ भी, जैसे ओस भी हो, बर्फ भी गिर रही हो, पानी भी बरस रहा हो, हर एक स्थिति में वाटर के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट में वो ऊपर से नीचे ग्राउंड तक पहुंच रहा है तो उसको प्रेसिपिटेशन कहेंगे। प्रेसिपिटेशन एक बिगर सेट है, एक बड़ा समूह है, उनमें से वर्षा उसका एक सबसेट है। या ये कह सकते हैं कि प्रेसिपिटेशन में सब कुछ आता है और वर्षा उसका एक हिस्सा है। मतलब जब वर्षा होती है या रेनफॉल होती है तो रेनफॉल का कुछ हिस्सा ग्रेविटी वाटर में जाता है, कुछ हिस्सा प्लांट के रूट जोन में जाता है और कुछ हिस्सा ग्राउंड की ग्रेडिंग की वजह से या लैंड की स्लोप की वजह से बह के कहीं और चला जाता है, जिसको हम रन ऑफ के समय भी कैलकुलेट करते हैं, वो भी हम आगे बताएंगे आपको। तो रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल में डिफरेंस के तौर पे जानिए कि रेनफॉल वो चीज होती है जो ग्राउंड तक पहुंचती है, पहुंचने के बाद जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर है वो हम रेनफॉल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट कैसे किया जाता है, रेन गॉज लगाते हैं। रेन गॉज या वर्षा मापी, उसमें कितने सेंटीमीटर पानी बरसा है उसका एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वॉल्यूम मिल जाता है, तो रेनफॉल पता चल जाती है। और इफेक्टिव रेनफॉल क्या होती है, आपके जिस क्षेत्र में पानी बरस रहा है, जिस एरिया में पानी बरस रहा है, उस जगह पर ग्राउंड में जो भी उसका ग्राउंड की टाइप है या जो लैंड टाइप है या सॉइल टाइप है, उसका उसमें रूट जोन तक कितना पानी स्टोर हो गया, कितना पानी रूट जोन के अंदर स्टोर हो गया, यही इफेक्टिव रेनफॉल है। इफेक्टिव रेनफॉल और रेनफॉल में डिफरेंस कैसे करेंगे, वो रेनफॉल जो केवल पौधों के काम आ रही है या प्लांट्स के काम आ रही है या क्रॉप के काम आ रही है, वो है इफेक्टिव रेनफॉल। और वो रेनफॉल जो इसके अलावा है वो कौन सी है, रेनफॉल है। इफेक्टिव रेनफॉल पूरी रेनफॉल का एक हिस्सा है जो क्रॉप्स के काम आ रहा है, और रेनफॉल पूरी रेनफॉल का वो वॉल्यूम है जो ग्रेविटी रेनफॉल भी है, उसके ग्रेविटी वाटर के रूप में भी जा रहा है, और रूट जोन वाले पानी को भी इसमें काउंट किया गया है, और वो पानी भी काउंट किया गया है जो किसी लैंड पर बरसने के बाद कहीं और से बाहर निकल गया। तो ये आपका रेनफॉल और इफेक्टिव रेनफॉल का बेसिक डिफरेंस है, हमेशा याद रखिएगा। उम्मीद करता हूँ ये डिफिनेशन आपको समझ में आई होगी। वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल। आई विल ऑलवेज वेलकम यू ऑल इन द स्टोरी एंड ग्लोरी ऑफ द ब्रांच एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। बाय बाय एंड शब्बा खैर।